एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम लखन था। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके माता पिता का देहांत जब वो बहुत छोटा था तब ही हो गया था। अपना पेट पालने के खातिर उसने बचपन से ही मजदूरी शुरू कर दी थी। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। लखन का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा लखन ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग लखन के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर लखन का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई लखन के बैल के बारे में बातें कर रहा था। लखन भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन लखन के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि लखन, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपनी बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही लखन जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर लखन घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो लखन भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। वह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने लखन से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। लखन ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार खींच भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर लखन को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते लखन सेठ भानु प्रताप के घर पहुंचा। भानु प्रताप ने उससे आने का कारण पूछा। तब लखन ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, लखन, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर लखन और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ भानु प्रताप ने सारे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद लखन का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो लखन ही हारेगा। यह सब सुनकर लखन को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी पर गुस्सा आने लगा। वो उसे कोसने लगा।
बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों थू थू होगी वो अलग। अब लखन को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद लखन बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख हंस रहे थे और लखन को बुरा भला कर रहे थे। लखन ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तुमने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। लखन के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया। उसने ठान ली कि अगर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह लखन शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी और वो बेघर हो गया। अब लखन नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन लखन चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे पूरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियों खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ, इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। लखन वही करता और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर लखन बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कहकर दिखाता है जिसे देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं और लखन शर्त जीत जाता है। सेठ भानु प्रताप उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। प्रेम के मीठे बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब